नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे एक सूचना आप लोगों के साथ में इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। बेसिकली ये सूचना कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी केडीए की तरफ से है। इस समय मैं केडीए की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर मौजूद हूँ होम स्क्रीन पर। अब क्या है सूचना, वो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। और जो कि देखिए, ये जो सूचना है ये प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड है। तो कानपुर में यदि हम बात करें, थोड़ा सा पीछे जाके हम बात करते हैं कि आप सभी को पता है कि कानपुर में जब प्रधानमंत्री आवास योजना का लॉन्च हुआ था तो यहाँ पर कुछ 4 से 5 योजनाएं यहाँ पर आई थी। जैसे सबसे पहले योजना यहाँ पे महावीर नगर विस्तार योजना थी, जो कि पनकी के पास में है। सकरापुरी योजना, जो कि दिल्ली सुजानपुर कानपुर साउथ की तरफ है। और भागीरथी जानवी योजना, जवाहरपुरम योजना। तो ये की जो 4 से 5 योजनाएं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत थी, वो योजनाएं आई थी। और इनका जो फॉर्म फिलअप, जहाँ तक कि मुझे याद है, जब ये योजना आई थी सन 2017 16-17 के आसपास ही योजनाओं का लॉन्च किया गया था। और जो भी पात्र थे उन लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था। और बीच में आप सभी को पता है यहाँ पे कोविड महामारी के आ जाने के कारण ये योजना लटक गई थी। मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत इसमें समय लगा। और फिर उसके बाद 4 से 5 साल 2021-20 के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे शुरू हुआ। लोगों के अलॉटमेंट शुरू हुए। तो इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर हुई। अब क्या हुआ कि जिन लोगों ने अलॉटमेंट करवाया, कुछ लोगों ने किस्तें, जो भी उनकी ईएमआई थी, वो भरनी स्टार्ट की। कुछ लोगों ने पैसे अपने जमा किए, उन कुछ लोगों की रजिस्ट्री हो गई। और कुछ लोग जिस योजना में भी उनको फ्लैट मिले, उस योजना में वो जाकर रहने लगे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जितनी भी योजनाएं यहाँ पर कानपुर में जितनी भी योजनाएं थी, तो क्या हुआ है, कुछ लोगों ने जो उनके नाम अलॉटमेंट तो हो गया, उनको अलॉटमेंट लेटर भी मिल गया, सारी चीजें मिल गई, उनको कॉलोनी मिल गई। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया यहाँ पे, मतलब जो किस्तें होती हैं, आधी किस्तें अपनी जमा की या कुछ पैसे जमा किए। क्योंकि यहाँ पे जो एक समय सीमा थी, आपको जो भी आपका ड्यू अमाउंट था उसको पे करने का, वो 4 से 5 साल के बीच में जमा करना था। चूंकि जो ईएमआई थी, 50,000 रुपए जो अनुमानित था जमा करने के बाद में, जब आपका अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है आपको, उसके बाद में। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत सारी योजनाओं में कुछ लोगों ने ये सारी चीजें नहीं की। तो इसी से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट जो सूचना है, जो केडीए की वेबसाइट पे रहे, वो यहाँ पे अपलोडेड है। उस को मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो ये यहाँ पे, अगर आप स्क्रीन पर मेरी देख रहे होंगे, तो यहाँ पे लॉटरी रिजल्ट, नोटिसेस, ये सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे नोटिस में जाके क्लिक करके इसको देखेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे थोड़ा मैं जूम करूँगा। तो जूम करने के बाद में आप यहाँ पे ये कानपुर विकास प्राधिकरण, यदि आप देखेंगे, आवश्यक सूचना यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि एतद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आवंटित फ्लैटों के ऐसे आवंटियों को सूचित किया जाता है जिनको युक्त योजना मतलब जो भी जिस भी योजना में आपने अप्लाई किया था, चाहे वो भागीरथी जानवी योजना हो, महावीर विस्तार योजना हो, जवाहरपुरम योजना हो, जिसमें भी आपने अप्लाई किया था, आवंटन वर्ष यहाँ पे मतलब जिस ईयर में आपको आवंटन मिला हो, आपका अलॉटमेंट आपको मिला हो, 2019 और 20 की यहाँ पे बात की जा रही है। निर्गत आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार देय किस्तों की अवधि समाप्त हो चुकी है। उस समय ये अगर 2019 एवं 20 में निकला था, और मेरा जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो बेसिकली अब 2024 की समाप्ति पर है। तो बेसिकली ये मान लीजिए कि 4, 4.5, 5 साल के बीच में ये सारी चीजें आपको, आपका जो भी पे करना था, आपको किस्तों की अवधि थी, वो समाप्त हो चुकी है। यहाँ पे ऐसा कानपुर विकास प्राधिकरण यहाँ पर बता रहा है। यदि आवंटित फ्लैट की मद में पूर्ण भुगतान कर दिया
गया हो या पूर्ण भुगतान किया जाना शेष हो तो समस्त जमा धनराशि की रसीदें अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में मैं प्रार्थना पत्र प्रकाशित सूचना के दिनांक से 15 दिवस के अंदर उपलब्ध करा दें। समय से किस्त धनराशि जमा न करने की स्थिति में फ्लैट का आवंटन निरस्त करते हुए आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार निरस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो आवंटित होगा। और ये किसने दिया है? विशेष कार्य अधिकारी PMAY मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इस आवश्यक सूचना का यहाँ पे मतलब क्या है, मैं इस पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैं इसलिए आपको ये सूचना यहाँ पर देना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पर हो सकता है आप भूल गए हों या हो सकता है कि आप लगातार किस्तें नहीं जमा की हों या आपने जमा भी कर दी है। सबसे बड़ी चीज़ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने नहीं जमा की होगी या फिर जिनको भी इंटरेस्ट नहीं होगा, कि हमें अच्छा नहीं लगा होगा, लोकेशन की वजह से होगा कि हमें पर्टिकुलर लोकेशन में कॉलोनी समझ में नहीं है, हम उसको नहीं लेना चाह रहे हैं। तो उनका इंटेंशन तो उनको खुद से पहले से ही पता होगा कि हमको इस चीज़ को नहीं लेना है। तो उनका यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो समय सीमा थी वो यहाँ पर अब ख़त्म हो चुकी है। तो ये जो आपका कैंसलेशन फार्मूला है, कैंसलेशन का रूल है, वो उस पर लग जाएगा और उसी हिसाब से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना भी डिटेल में भी नहीं है और यहाँ पे वेबसाइट पे भी ऐसा कुछ यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं निरस्त करने पर किन किन शर्तों का क्या चीज़ करनी है, वो चीज़ यहाँ पर अपडेट नहीं की हुई। लेकिन यदि आप ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने सारी किस्तें जमा कर दी हैं और अभी तक उनको आवंटन नहीं मिला है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तुरंत ही KDA ऑफिस जाकर जो भी आपने किस्तें जमा किए हैं उनकी रसीदें, जो भी पर्टिकुलर वहाँ पे अधिकारी हैं उनको दिखाइए, ताकि आपका जो कैंसलेशन हो वो यहाँ पर ना हो। होता क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी जानकारी से उनको जानकारी इतनी नहीं होती है। कुछ लोग लगातार किस्तें जमा कर रहे हैं, रसीदें भी हैं उनके पास में, क्योंकि ये सारी किस्तें मेरे हिसाब से HDFC बैंक में ही जमा हुई होंगी। तो आप आपकी जो रसीदें हैं वो तुरंत वहाँ पर जमा करें और इस रिस्क को अपना कम करें। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर हो जाती है। तो आई होप आपको ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ समझ में आई होगी। और देखिए, इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें लोगों के साथ में, ताकि लोगों को देखकर समझ में आए, लोग अवेयर हो सकें और तुरंत उनको जानकारी मिल सके। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कीजिए, लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता लगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपके कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहे हैं माइंड में तो नीचे कमेंट में हमें बताइए। अगर हमें उन प्रश्नों का उत्तर मालूम होगा सही, तो हम डेफिनेटली उनका जो भी आपका प्रश्न है उसका उत्तर देने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।